स्वागत है बच्चों आज की इस रस की क्लास में। पिछले वीडियो में मैं आपको 7 रस के भेद उदाहरण सहित बता चुकी। आइए पढ़ते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। किसी भी घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस की पुष्टि होती है। इसका आलंबन होगा दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन मांस का सड़ना, कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का नोचना। अनुभाव मांस सड़ेगा, बदबू आएगी तो हम क्या करेंगे? नाक दबाएंगे, घृणा मन में लाएंगे, थूकेंगे और आंख मीचना। और इसका संचारी भाव होगा बेटा ग्लानि, शंका, मोह, चिंता और जड़ता। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद उर धावत। सिर पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक लाश पड़ी हुई है बेटा, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है और उसकी दोनों आंख को निकाल के खा रहा है। देखिए कितना घृणा वाला दृश्य है। और स्यार उसकी जीभ को खींच रहा है और अत्यंत भोजन की प्राप्ति होने के कारण आनंद की अनुभूति करता है। दूसरा उदाहरण देखिए। हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। कवि क्या कह रहे हैं कि उसके हाथ में 4 घाव हुए थे और उसमें मवाद भी पड़ी हुई थी, उन पे उसके ऊपर मक्खी भिनभिना रही थी और उसी हाथ से वह व्यक्ति अपनी कोर को उठा के खा रहा था। और इस दृश्य को देख करके कवि का हृदय ग्लानि से भर गया। अगला रस शांत रस, जिसका स्थायी भाव है बेटा निर्वेद। इसका कारण क्या होगा? विनाश या दुखद घटना के बाद में जब व्यक्ति के अंदर मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य की भावना जाग जाए। इसका आश्रय पाठक होता है। आलंबन संसार की असारता, संसार कुछ नहीं है यह सोचना। अनुभाव सत्संग, तीर्थ आदि। और उद्दीपन अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। और इसका संचारी भाव धृति, हर्ष, दैन्य, ग्लानि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जब ज्ञान रूपी दीपक मेरे पास में आया तो अंधकार खत्म हो गया और अहंकार जो ईश्वर की प्राप्ति के बीच में मेरे बीच में आड़े आ रहा था वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, देखिए जब बुद्ध घर छोड़कर जाते हैं तो वह संसार को संबोधित करते हुए विदा मांगते हैं और इस सारे संसार को क्या है? क्षणभंगुर समझते हैं। और क्या कहते हैं? ओ क्षणभंगुर भव राम राम। शांत रस का सबसे सुंदर उदाहरण। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भक्ति रस, भगवद अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना का जागना, श्रद्धा, विश्वास का पैदा होना, ये इसका स्थायी भाव है। और इसका उदाहरण देखिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। या कोई भी आप भजन उठा लीजिए, वो सारे भक्ति रस के उदाहरण हैं। अब आपको मैं यहाँ किसी भी रस की परिभाषा लिखने का एक आसान तरीका बताती हूँ। देखिए आपको यहाँ लिखना होगा, एक बार इसको पढ़ते हैं। डैश नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो डैश रस की उत्पत्ति होती है या डैश रस उत्पन्न होता है। अब आप यहाँ देखिए, कोई भी लगाइए 2 शब्द। स्थायी भाव जैसे लिखो निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो शांत रस उत्पन्न होता है। अब अगला एक उदाहरण और देखिए। अद्भुत रस, अंतिम 11वां रस है ये, जिसका स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य।
किसी असाधारण वस्तु व्यक्ति को देख करके जब मन में आश्चर्य का भाव पैदा हो तो अद्भुत रस होगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कह रहे कि यशोदा माँ ने जब भगवान कृष्ण के मुख में पूरे संसार को देखा तो वह एक क्षण के लिए अचेतन हो गई और उसकी जो कोमल काया है वह हिल नहीं पाई। इसमें आलंबन क्या होगा? आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन, अलौकिक वस्तु के दर्शन होना, श्रवण सुनना या कीर्तन करना, अनुभव, दांतों तले उंगली दबाना, कांपना, आंसू बहना, गदगद होना। और बेटा संचारी भाव इसका क्या होगा? उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, हर्ष आदि। आपको इसका एक उदाहरण और आसान बताती हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ये भी शांत रस का उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण आपके समक्ष यहाँ है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमा तू। माँ ने सारे चर अचर संपूर्ण भुवन को, संसार को भगवान कृष्ण के मुख में, हरि के मुख में देखा और वह अत्यंत चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुल गातु। कह रहे कि वह चकित, आश्चर्यचकित हो गई और गदगद वचन हुए। और क्या हुआ? आंखें बड़ी बड़ी हो गई, विकसित दृग से दृग हो गए और पुल गातु, उसका शरीर पुलकित हो गया। आशा है मेरे सारे आपको 11 के 11 रस उदाहरण सहित अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।